प्रेज़ लॉर्ड, खुदा में सभी की सलामती हो। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि आत्मा में मृत्यु कैसे आई। अगर आपके पास बाइबल है तो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय हम पहली आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ सकते हैं। उसमें किस प्रकार से बताया गया है कि आत्मा में मृत्यु कैसे आई। अक्सर हम देखते हैं दोस्तों, आजकल जो है आत्मा में मृत्यु कैसे आती है, इस प्रकार से बताया गया है। जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति आत्मा में चलते हुए पाप कर देता है, व्यभिचार करता है, चोरी कर देता है या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, तो वह आत्मा में मृत्यु आ जाती है। और यह फर्स्ट टाइम जो आदम के जीवन के अंदर आत्मा में मृत्यु कैसे आई, चलिए हम वचन से सीखेंगे। उत्पत्ति का 3 अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जितने ही परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर बनेले पशु बनाए थे उसमें सर्प जो दूत था उसने कहा कि, जो स्त्री ने उससे पूछा कि क्या हम इन वृक्ष के फलों को खा सकते हैं। हाँ, आसपास के जितने भी वृक्ष थे हम उनको खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीच में जो ज्ञान और जो जीवन का वृक्ष है उसके फल को हम छू और खा नहीं सकते। और इस प्रकार से जो है सर्प ने उसको बताया और बता करके उससे कहा कि निश्चय तुम खा सकते हो, लेकिन जब तुम उसको खाओगे निश्चय न मरोगे, बल्कि उसके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस प्रकार से जब उस स्त्री को बताया गया, फर्स्ट ईवा को बताया गया, तो उसने क्या किया, उस फल को तोड़ा, खुद खाया और अपने जो है एडम को खिलाया। इस प्रकार से जो है आत्मा के अंदर मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने उसको कहा था ना तो उसको छूना ना उसको खाना। इस प्रकार से उसकी रखवाली के लिए परमेश्वर ने उसको छूना था और रखा था। इस प्रकार से जो है उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जो है आत्मा में मृत्यु लेकर आया, और इस प्रकार से उसके जीवन के अंदर फर्स्ट एडम के अंदर आत्मा में मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है और उसकी आत्मा के अंदर मृत्यु आ जाती है। मान लीजिए आप परमेश्वर के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, आत्मा में आप चल रहे हैं, अगर आप व्यभिचार कर देते हैं तो आत्मा में मृत्यु आ जाती है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झगड़ा न करना, ईर्ष्या न करना, डा न करना, क्रोध न करना, ना किसी के प्रति लालच करना। इस प्रकार से जितने भी बातें हैं ये अगर एक सेवक के जीवन के अंदर आ गई तो उसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं निश्चय ना मरोगे। हाँ, अगर आपके जीवन के अंदर अक्सर अनजाने में भी पाप हो जाता है और उसके बाद आप माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर आपको जो है खड़ा करता है। यदि आप पाप करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा में मृत्यु हो गई और आप जो है मर गए हैं आत्मा में। क्योंकि इस प्रकार से जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आदम ने उस फल को खाया और उसके दिमाग के अंदर आया, बुद्धि उसके अंदर आई कि मैं नंगा हूं, और साया के समय जो है, ठंडे समय के समय परमेश्वर जो है उस वाटिका के अंदर घूमने के लिए आता था। परमेश्वर वहां आया, परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, वो छिप गया और उसने जितने भी बातें थी वो सीखी, और उसने जो है उनके द्वारा जो है पेड़ों के पत्ते के द्वारा जो है लंगोट बनाया और वो पहना। जब तक उसने वो फल नहीं खाया था तब तक उसको मालूम नहीं था कि वो नंगा है। और जब परमेश्वर ने आवाज लगाई और वो परमेश्वर की आवाज जो है सुन करके वो डर गया और उसके बाद वह छिप गया। तब परमेश्वर ने पूछा क्या कारण था कि मैंने आवाज लगाई और तू नहीं आया। उसने कहा परमेश्वर मैं डर गया और इस प्रकार से जो मैं नंगा था मैंने लंगोट बना करके जो है वो पहना। परमेश्वर किसने तुझे चिताया कि तू जो है नंगा है? किसने परमेश्वर चिताया कि तू ऐसा है? निश्चय तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। और परमेश्वर ने जो है उसको दंड दिया और उसे वाटिका से निकाल दिया। आज भी वहां परमेश्वर के करूब, परमेश्वर के सरदूत जो है वहां रखवाली करता है और वहां एक आत्मिक जो तलवार है वहां वो रक्षा करती है वाटिका की। इस प्रकार से जो है आदम के जीवन के अंदर मृत्यु आई और वो मृत्यु धीरे धीरे मनुष्य के जीवन के अंदर फैलेगी। हर एक शरीर, हर एक जो है आदम जो है उनकी फोटोकॉपी जो है पाप करते आज
फैल रही हैं। आज देख लीजिए 2025वीं सेंचुरी के अंदर जो है, आज नहीं बहुत साल से ऐसा चल रहा है, समलैंगिक जो है विवाह हो रहे हैं, समलैंगिक विवाह साथ साथ चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे घिनौने पाप है जिनकी चर्चा हम इस टॉपिक में नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो है विचार हो रहा है, उनकी आत्मा के अंदर मृत्यु हो गई है, और जिनकी मृत्यु हो गई है वो दिन प्रतिदिन जो है पाप में बढ़ते जा रहे हैं। शैतान जो है उनके साथ है, और शैतान नहीं चाहता कि आत्मा में वो चल सके, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा हमारे अंदर है। जो व्यक्ति पाप नहीं करता, परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, परमेश्वर के साथ चलता है, वो आत्मा में जीवित है। और जो व्यक्ति पाप करता है, ड्रिंक करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, उसकी आत्मा मरी हुई है, उसकी आत्मा में मृत्यु हो गई है। अगर आप सोचते हैं कि मैं व्यभिचार भी करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, चर्च में जाता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है आत्मा में मरे हुए हैं। भले ही आप चर्च में जाते हैं, चर्च में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे आत्मा में जीवित नहीं है। बहुत से लोग आत्मा में मरे हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं चर्च में जाता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग चर्च के अंदर जाते हैं और जाकर के जो है बाहर बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। आपको क्या लगता है कि वो लोग जीवित हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा है, वो आत्मा में जीवित नहीं हो सकता। और इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं कि मैं आत्मा में जीवित हूं और मैं जी रहा हूं आत्मा में, तो ये आपकी गलतफहमी है। हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो आत्मा में मरा हुआ है। हर एक व्यक्ति व्यभिचार करता है वो आत्मा में मरा हुआ है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता, जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पुत्र है, वो भी आत्मा में मरा हुआ है। हर एक व्यक्ति पाप करने वाला जो है वो आत्मा में मरा हुआ है। हर एक आत्मा जो है, जो ये जानती है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो आत्मा में जीवित है और उसके वचन को फॉलो करता है, वो आत्मा में जीवित है। वरना हर एक व्यक्ति की जो आत्मा जो है मरी हुई है। इस प्रकार से मैं वचन में बता रहा हूं कि आप जो लोग हैं जो आत्मा में मरे हैं, और उस मृत्यु कैसे आई, इस प्रकार से आत्मा में मृत्यु है, क्योंकि फर्स्ट एडम ने पाप किया और उसकी आत्मा में मृत्यु आ गई, और आज इसी प्रकार से मृत्यु पूरे मनुष्य के जीवन के अंदर पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि फर्स्ट एडम वही था और उसकी कॉपी जो बनती गई वो सब आत्मा में जो है मरे हुए थे। हालांकि हम बातचीत करते हैं कि आत्मा में जब आदम ने माफी मांगी परमेश्वर से, फिर परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद मृत्यु जो है फैल गई थी। आज हम बहुत सारे लोग देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और विश्वास करते आत्मा में खड़े हो जाते हैं, लेकिन स्थिर रहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार से अपने आप को खड़ा करें और आत्मा की मृत्यु से बचें। सभी को जय मसीह की। इस वचनों के साथ सबको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। प्रेज़।